दोस्तों नमस्कार। यह संविधान का अगला सीरीज है। मुझे आशा है कि आप इसे अवश्य पसंद करेंगे। इसे इस प्रकार से सेट किया गया है कि संविधान से शुरू से लेकर के अंत तक सभी प्रश्नों को ऐसे और आगे दिया जाएगा और इसे पढ़ लेने के बाद जितने भी प्रकार के सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उनमें अवश्य आप बेहतर कर पाएंगे और सारे सवाल इन्हीं पीडीएफों के अंदर से देखने को मिलेंगे, मुझे ऐसी आशा है। तो इस सेट का पहला प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत शासन अधिनियम 1909। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी। इस सेट का दूसरा प्रश्न है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए। दोस्तों इस प्रश्न में ऑप्शन ए थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है। राजेंद्र प्रसाद सिन्हा के स्थान पर यहाँ सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा होगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा होगा। ऑप्शन ए होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, मनवेंद्र नाथ, नगेंद्र प्रसाद, एम.एन. राय। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रश्न संख्या 3, भारत में प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू, ऑप्शन बी लॉर्ड मार्लो, ऑप्शन सी लियोनस कार्टियस, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी लियोनस कार्टियस। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए मार्लो मिंटो सुधार 1919, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन डी अधिनियम 1873। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, भारत में जब महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए मार्गरेट थैचर, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी क्लेमेंट एटली, ऑप्शन डी लॉयड जॉर्ज। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी लॉयड जॉर्ज। प्रश्न संख्या 6, भारत शासन अधिनियम 1935 में क्रमशः कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 320 अनुच्छेद 14 अनुसूचियां, ऑप्शन डी 300 अनुच्छेद और 15 अनुसूचियां। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न संख्या 7, किस जिले में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी की
प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी सिलहट, ऑप्शन सी वर्धमान, ऑप्शन डी इडुक्की। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी सिलहट। प्रश्न संख्या 8, कौन सी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी सिलहट, ऑप्शन सी वर्धमान, ऑप्शन डी इडुक्की। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए हैदराबाद। प्रश्न संख्या 9, किस मिशन की संतुति के आधार पर, यहाँ दोस्तों संतुष्टि लिखा गया है, इसके स्थान पर संतुति होगा। किस मिशन की संतुति के आधार पर संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए जुलाई 1946, बी अगस्त 1946, सी सितंबर 1948, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए जुलाई 1946।